The reason behind the failure of Chandrayaan 2. What happens after 14 days of operation? अब इन कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो तक पहुंचाने का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? The reason behind the failure of Chandrayaan 2. मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। इसके 45 डेज के बाद 6 सितंबर 2019 को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करते वक्त विक्रम लैंडर का ग्राउंड स्टेशन से कनेक्शन लॉस्ट होता है। इसका रीज़न वॉल्व फेलियर बताया जाता है। वॉल्व इंजन का वो पार्ट होता है जहाँ से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और इसी इंजन के अंदर फ्यूल का फ्लो रिड्यूस होने के कारण विक्रम लैंडर अपनी स्पीड और ट्रेजेक्ट्री को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने पाथ से डेविएट हो गया। एंड दिस बिकम्स द मेन रीज़न वाई चंद्रयान 2 मिशन फेल्ड। इस समय इसरो का मेजर फोकस लैंडर के थ्रस्ट कंट्रोल, स्पीड रोटेशन और ट्रेजेक्ट्री एडजस्टमेंट पे था और इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देने से चंद्रयान 3 को एक हिस्टोरिकल विन मिली। देखो, अनइवन और इरेगुलर सरफेस होने के कारण साउथ पोल पर लैंडिंग करवाना काफ़ी मुश्किल था, मगर फिर भी इंडिया ने साउथ पोल को ही लैंडिंग के लिए क्यों चूज़ करा? देखो, पास्ट टाइम में मून के साउथ पोल वाले पार्ट की डार्क शेडो से कवर्ड क्रेटर्स की इमेज रिसीव हुई है जो वहाँ पर वाटर के होने की पॉसिबिलिटीज़ को शो करती है। क्रेटर्स असल में मून पर होल्स शेप जैसे गड्ढे होते हैं जो कॉमेट्स या रॉक्स के मून पर स्ट्राइक करने से जनरेट किए जाते हैं। वाटर एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस है जो दो एटम्स से मिलकर बनता है, विच इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर इस हाइड्रोजन को वाटर से टैप करा लिया जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है। एंड दिस इज़ अ मेन रीज़न बिहाइंड चूजिंग साउथ पोल फॉर लैंडिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि विक्रम लैंडर के अंदर एक रोवर को भेजा गया है एंड बाय दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट विल रोवर डूइंग देयर? प्रज्ञान रोवर बेसिकली एक रोबोटिक व्हीकल है जो कि इसरो ने डिज़ाइन किया है। रोवर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर से बाहर आकर उसके आधे किलोमीटर के रेडियस में मूवमेंट करेगा और मून के सरफेस पर डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये रोवर अपनी मूवमेंट से अलग अलग टाइप के कंपोजिशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, लाइक पोटेशियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम। टिल डेट इंडिया ने मून पर सल्फर और ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई कर लिया है। बट व्हाट हैपन्स आफ्टर 14 डेज ऑफ ऑपरेशन? 14 दिनों के बाद मून पर लूनर नाइट स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स वहाँ पर अगले 14 दिनों तक सनलाइट आना बंद हो जाती है। इससे मून का टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लूनर नाइट के टाइम पर मून का टेम्परेचर -133 डिग्री सेल्सियस तक जाता है एंड इस टेम्परेचर के दौरान प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का वर्क करना बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं होता। हालांकि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो 14 दिन यानी लूनर डेज पर काम करेगा और लूनर नाइट आने पर इसरो का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि 14 डेज लूनर नाइट ओवर होने के बाद जब दोबारा सनलाइट आएगी तब रोवर और लैंडर अपनी वर्किंग फिर से शुरू कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसरो को फिर से एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। प्रज्ञान रोवर को और विक्रम लैंडर को अगले 14 डेज लूनर नाइट सर्वाइव करने के लिए मैक्सिमम फ्रीजिंग टेम्परेचर -238 डिग्री सेल्सियस को बेयर करना पड़ेगा। इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी इसरो चेयरमैन ने ये पॉसिबिलिटी दर्शाई है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस टेम्परेचर को झेल जाएंगे। बट अब इन कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो तक पहुंचाने का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? प्रज्ञान रोवर अपने लूनर डेज के दौरान सारा इनवैल्यूएबल डेटा कलेक्ट करता है। ये डेटा फिर विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को सेंड करता है एंड फिर सारा डेटा इसरो ग्राउंड स्टेशन पर रिले होता है।